जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? आपका परमेश्वर कौन है? हु इज योर गॉड? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब भी आपकी जिंदगियों में डेजर्ट आए, जब भी आपकी जिंदगियों में जंगल आए, हमेशा याद रखिए आप किसके कहलाए जाते हैं। आपका परमेश्वर वो है जिसने सृष्टि को बनाया। आपका परमेश्वर वो है जिसने नूह को 120 साल में बचाया। आपका परमेश्वर वो है जिसने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में बेटा दिया। आपका परमेश्वर वो है जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। आपका परमेश्वर वो है जिसने इसहाक के समय में बंजर जमीन में उसने कुछ बोया, उसे फलवंत किया। आपका परमेश्वर वो है जो 40 साल तक उन्हें मन्ना देता रहा। आपका परमेश्वर वो है जिसने एलिया के कहने पे आग बरसाई। आपका परमेश्वर वो है जो दानियल की सिंहों की मान में गया। आपका परमेश्वर वो है जिसने एलीशा के कहने पर हथौड़ी को पानी में डाल दिया। आपका परमेश्वर वो है जिसने यहू का अभिषेक किया इश्बल को मारने के लिए। आपका परमेश्वर वो है जिसने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्ठे में बचाया। आपका परमेश्वर वो है जिसने यहू का अभिषेक किया ताकि इश्बल को मार दे। ऐसे परमेश्वर पर हम भरोसा नहीं कर सकते? He is my God। ये वही है जिसने दुनिया बनाई। ये वही है जिसने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में बेटा दिया। ये वही है जिसने सारा की मरी हुई गर्भ खोल दी। ये वही परमेश्वर है जिसे लाल समुद्र को दो भाग करके मिस्र की सेना को उसमें दफना दिया। ये वही परमेश्वर है जिसे यहोशू के कहने पे शहर पना गिरा दी। ये वही परमेश्वर है जिसने याकूब को इज़राइल बनाया। ये वही परमेश्वर है जो दानियल को सिंहों की मान में बचाने के लिए उतरा। ये वही परमेश्वर है जो भस्म करने वाली आग है। जब वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो के आग के भट्ठे में बचा गया, उन्होंने उसको बचा लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे खुदा को आप सीमित करते हो? मैं जब प्रॉब्लम में आता हूं ना, मैं ये सारी बातें याद करता हूं और शैतान को कहता हूं तुम मुझे डराने आए। He is my God। Sometimes जब ये चीजें, कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप डरते हैं आने वाली विपत्ति से, जब आप डरते हैं क्योंकि आप जानते हो कि कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने हैं आपको, जब आप डरते हैं कि कल कुछ फेस करना है ऑफिस में, कितने लोग हैं यहां जो दरवाजा बंद करके ये सारी बातें कहते हैं, मैं जानता हूं तू कौन है। I know you are who you are। You are the God of Abraham, Isaac and Jacob, a Lord who never changed। उन्होंने इज़राइल के पवित्र को लिमिटेड कर दिया। You know, the greatest insult of God, परमेश्वर की सबसे बड़ी बेइज्जती जानते क्या है? When Christians are worried। That is the greatest insult of God the Father। परमेश्वर पिता की सबसे बड़ी बेइज्जती यही है कि जब उसके लोग उस पर भरोसा नहीं करते। मैं कभी ये पाप नहीं करूंगा। मैं हमेशा खुदा को वहीं रखूंगा जहां वो है। समटाइम्स हमें इब्राहिम नहीं बनना है। Sometimes be a Isaac, be a obedient child of God। आप में से बहुत सारे लोग इब्राहिम को देखते हैं कि वो अपने बेटे को मार रहा था। आप में से कितने लोग ये देखते हैं कि जब बेटे को मार रहा था तब बेटा यहाँ वहां नहीं, वहीं बैठा हुआ था कि अगर परमेश्वर की मर्जी है, I'm ready, I'm ready Lord। कौन है आपका परमेश्वर? आपका खुदा कोई गली और नुक्कड़ में रहने वाला खुदा नहीं है, वो सृष्टि का मालिक है।
मैं आपको एक वचन दिखाता हूं, अगर आप इसका पालन करेंगे ना, विश्वास कीजिए, ये वर्ड उसे जॉय देता है। बता, एक वर्ड लगाइए, Hebrews 11:6, इब्रानियों 11:6, यहां देखिए, सी यहां पर लिखा क्या है? ओ लॉर्ड आई गिव यू प्रेज। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल। परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है, ये फेथ काफी नहीं है। रीड इट। सब लोग बिलीव करते हैं, दुनिया बिलीव करती है। यहां से निकलिए, किसी से पूछिए, ब्रदर आप बिलीव करते हो गॉड एग्जिस्ट? यस। एथियस्ट भी कितने भी नाटक करे, अंदर से वो भी जानते हैं कि एक है। लेकिन क्या परमेश्वर सिर्फ इसीलिए खुश होता है क्योंकि आप उसके एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं? यस, मेरा परमेश्वर जिंदा है। कितने लोग एक कदम आगे जाके कहते हैं वह है, और वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा भी करेगा। वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आप जानते हो, आप में से यहां पर कितने लोग हैं, इसी महाराष्ट्र में एक प्रचारक ने कहा इनकी बाइबल में मिस्टेक है। भाई, अगर तू मुझे सुन रहा है ना ऑनलाइन, तो मैं तुझे बताना चाहता हूं, हमारी बाइबल में कोई मिस्टेक नहीं है। यू डोंट हैव द रेवलेशन। एक प्रचारक ने कहा था बाइबल में मिस्टेक है, और जानते हो क्या मिस्टेक निकाली उसने? कि जब बिरतुमाई, अंधा बिरतुमाइस, एक गॉस्पेल में लिखा है वो आ रहा था, जीसस वहां पर आ रहा था, और उससे पुकारा, यीशु ने, उस व्यक्ति ने पुकारा, हे यीशु दाऊद की संतान। लेकिन एक गॉस्पेल में लिखा है वो जा रहा था। तो सच है क्या, आ रहा था कि जा रहा था? जो आ रहा है वो जाता भी है। यहां पर बात यीशु के आने और जाने की नहीं थी, यहां पर यह दिखाया गया था, जब वो आया तब से बिरतुमाई के पुत्र ने उसे पुकारना चालू किया, तब तक वो जा रहा था, लास्ट तक। आप सोचो, एक बंदा यहां से आ रहा है और आप उसे कहते हो, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। फिर वो और आगे बढ़ रहा था, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। फिर वो और आगे बढ़ा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। दरवाजे पे, हे यीशु दाऊद की संतान दया कर। यीशु ने कहा उसे बुलाओ। कौन है यहां पर जो उसके आने से लेके जाने तक उसे पुकारता है? बोलिए। हमारी बाइबल में मिस्टेक नहीं है। हृदय शुद्ध न होने के कारण खुदा ने लोगों को समझाना बंद कर दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने परमेश्वर को लिमिटेड मत कीजिए। जानिए कि वो कौन है। बाइबल साफ कहती है, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होते हैं। इससे पहले कि आप सुसमाचार प्रचार करें लोगों को, अपने कमरे में जाइए और खुद को बताइए कि जिसकी आप सेवा करते हैं वो है कौन। समटाइम्स गॉस्पेल दूसरों को नहीं, खुद को प्रीच करना चाहिए कि मैं हूं कौन। कितने लोग हैं, आप बिलीव करेंगे, आपको लगता होगा सूरज भाई क्या प्रीचिंग कर रहे हो, ये जो कभी आपने जब मैंने देखा कि आप बोल रहे थे परमेश्वर ये है, आप बिलीव करो ये प्रीचिंग नहीं है। मैं रोज कमरे में ये बोलता हूं। मैं कई बार अपने कमरे में जब मैं देखता हूं ना, कोई चीजें स्ट्राइक मुझे मार रही हैं, चिंता कर रही हैं, मैं श्रिंक करता हूं अपने आप को। लिखा है ना, हे यरूशलेम खुद को झाड़, क्योंकि तेरा प्रकाश आ रहा है। कई बार अपने आप को झाड़ के अपने कमरों में उठकर खुद के लिए बोलना चाहिए, परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूं। ऐसा समझिए मैं ये एरियो की शहरपना घूम रहा हूं,
परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आपके लिए, क्योंकि आप सृष्टि के मालिक हैं। आप वही हैं जिसने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में बेटा दिया। आप वही हैं जिसने सारा की मरी हुई गर्भ को खोल दिया। आप वही हैं जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। आप वही हैं जिसने ऊपर से मन्ना गिराया, तूने चट्टान से पानी निकाला, उनकी चप्पलें तेरे कारण नहीं घसी। तो वही है जिसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को ब्लेस किया। आप वही हैं प्रभु जी जिसने दानियल के मांद में आके उन्हें निकाला। आप वही हैं जिसने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्ठे से निकाला। आप एस्तर के परमेश्वर हैं, यहूदियों को बचाने के लिए आप आगे आए थे। प्रभु आप वही हैं जिसने एलिया के कहने पे आग बरसाई, आपने हिजकिया को 15 साल की उम्र बढ़ा के दी। आप वही परमेश्वर हैं जिन्होंने साधारण होशे को इजराइल का चरवाहा बनाया। ये प्रचार नहीं है, ये वो पहचान है जो मैंने उससे ली है, और इसी कारण मैं बोल्ड हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं गीदड़ का नहीं, मैं एक शेर का बच्चा हूं। याद रखिएगा, हमेशा ग्रेस नोइंग के साथ आता है। इसलिए पतरस अपनी पत्री में लिखता है, तुम्हें उसका अनुग्रह उसकी पहचान में मिलता जाए। यू मस्ट ग्रो इन द नॉलेज ऑफ गॉड, वो कहता है। क्यों? क्योंकि जब उसकी पहचान आएगी, ग्रेस भी आएगी, मदद भी आएगी। मैं फिर से कहता हूं, दिस इज नॉट अ प्रीचिंग, दिस इज माई लाइफ। इसीलिए जब मैं किसी में से प्रेयर करता हूं, मैं उनको हमेशा कहता हूं, आप ठीक हो जाएंगे, आप आजाद हो जाएंगे, आप आशीषित होंगे, आप ब्लेस्ड होंगे। क्यों होंगे? मैं थोड़ी करूंगा, He is the one। आपकी धार्मिकता आप में नहीं, उसके नाम में होनी चाहिए। बंद करने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। बताइए, जब यीशु ने पौलुस से कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा? बताइए, उसी शाऊल ने जो बाद में पौलुस बना, उसने उसे क्या कहा? उसने उसे क्या कहा जब उसने कहा तो मुझे क्यों सता रहा है? टेल मी, नेक्स्ट लाइन क्या थी? आप जानते हो उसने क्या कहा? Who are you, Lord? आप कौन है? यह आजकल परमेश्वर से मिलता है और परमेश्वर कहता है, तू जानता है ये लोग कौन है? यह आजकल कहता है, तू ही जाने। कितने लोग का ये क्वेश्चन होता है खुदा को हर दिन, आप कौन हैं? मैं आपको और जानना चाहता हूं। I want to know you, Lord. I want to know you. मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कलीसियाएं बदलने से कुछ नहीं होगा, पास्टर बदलने से कुछ नहीं होगा। यहां पर आज हो, कल किसी और चर्च में जाओगे, फिर जम दे के किसी और चर्च में जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर की पहचानने के लिए आपको खुद अपना समय निकाल के उसके साथ बैठना पड़ेगा, नहीं तो यही बच्चों जैसी जिंदगी होगी। कभी कहां, आज इधर बैठे हो, कल कहीं और जाके बैठोगे। आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ लोग बिहेव ठीक नहीं करते, कल वहां चले जाओगे, फिर वहां से परेशान होके फिर इधर आओगे, फिर वहां जाओगे, फिर इधर आओगे। कब तक ये इमैच्योर बिहेव चलता रहेगा? आपको नहीं लगता परमेश्वर ने आपको जिस काम के लिए बुलाया है, आप उस काम को छोड़ के हर काम कर रहे हो? मुझे खुदा ने इसलिए नहीं बुलाया है ताकि मैं हर एक को यहां पर वॉच करता रहूं, मुझे इसलिए बुलाया है ताकि मैं उसे जान पाऊं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।